Gender aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I'm here with a new topic. So already हमने दिसंबर में डिस्कस किया था नए क्रिमिनल लॉज के बारे में. So finally on the 1st July they have been applied now. तो चलिए जानते हैं आज के नए इस पर्टिकुलर जो लॉज है उनके बारे में. सो इंडिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विल अंडरगो कंप्लीटली ओवरऑल पूरा का पूरा बदल जाएगा बिकॉज ये जो हमारे लॉज हैं ये लाए गए हैं अब आज के हिसाब से. इससे पहले जो आज तक लॉ चल रहे थे वो काफी पुराने लॉज थे, अराउंड ब्रिटिश टाइम के थे, कुछ उससे प्रोविजंस लिए गए थे. डन. सो देयर इज अ ब्रिटिश एरा लॉ से अब बदलकर क्रिमिनल कोड जो लॉ अभी बनाया गया है सो उसके ऊपर हम बात करेंगे. हालांकि इन्हीं लॉज के अंदर पहला केस भी रजिस्टर कर लिया गया है और जो पहला केस रजिस्टर हुआ है दैट इज इन द दिल्ली. तो दिल्ली पुलिस ने किया है एफआईआर जो फाइल की दैट इज फॉर वन स्ट्रीट वेंडर. डन. तो स्ट्रीट वेंडर है, उन्होंने जहां पे कुछ कमला नगर स्टेशन में हुआ है, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था फुट ओवर ब्रिज के अंदर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां पे है. तो ये पहला जो केस हुआ है उन्हीं के अगेंस्ट दैट इज स्ट्रीट वेंडर थे, उन्हीं के उस पे हुआ है. सो तीन लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सो ये रिप्लेस करेंगे किसको? आईपीसी को, इंडियन पेनल कोड को, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी को और इंडियन एविडेंस एक्ट को. डन. अब इन लॉज को लाने का जो एक नॉर्मल आप कह सकते हो जो फोकस था वो ये था बिकॉज जो पहले हमने लॉज देखे आईपीसी था, सीआरपीसी था, ये सब लॉज ब्रिटिश एरा टाइम्स के थे. एंड अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो आज जो भी हमारे केसेस हैं, जो भी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो भी इन सब चीजों में कुछ नया, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल वुमेन के रिलेटेड अलग अलग चीजें हो रही है. एंड अब जो वहां पर मेंशन था चाहे वो जस्टिस के रिलेटेड टाइमलाइन एंड ऑल कुछ डिक्लेयर था नहीं था, तो ये उन सब में सब कुछ चेंज कर दिया गया और एम है सिर्फ और सिर्फ एक कि हमें चाहिए स्पीडियर जस्टिस. डन. एंड न्यू नॉर्म्स ऑफ क्राइम उसी चीज को इंश्योर भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जजमेंट्स आर नॉ रिक्वायर्ड विद इन द 45 डेज. जैसे ही आपका फर्स्ट सिटिंग हो जाता है, ठीक है, एंड 45 डेज चाहिए कंप्लीशन के लिए ऑफ द ट्रायल. डन. पहली सिटिंग. एंड उसके बाद 60 डेज ऑफ द फर्स्ट ईयर के अंदर जो है इसको फ्रेम आपको करना होगा. डन. जीरो एफआईआर जो है फाइल करनी होगी आपको पुलिस स्टेशन. फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रॉनिकली आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको कॉपी भी उसकी दी जाएगी रिगार्डलेस ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन. ऐसा नहीं है कि आपको जो ज्यूरिसडिक्शन में जहां पे कोई, बिकॉज इससे पहले अगर आपने सुना होगा तो अगर आप कभी कोई एफआईआर कराने जाते थे तो वो बोलते थे कि ये हमारी चौकी के अंडर नहीं आता है, हमारे स्टेशन के अंडर नहीं आता. बट नाउ अब ऐसा नहीं हो सकता, आप कहीं पे भी जाके कोई भी एफआईआर करा सकते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस कंप्लेंट्स ये भी आपको एनहांस करें. इलेक्ट्रॉनिक सर्विंग ऑफ द समन, जो समन आपको पहले आपने देखा होगा पोस्ट आती थी एंड उसके ऊपर लोग बहुत आराम से कह देते थे कि हमें समन मिला ही लेट है, बट नाउ दिस विल बी प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिकली. वीडियोग्राफी ऑफ द क्राइम सीन्स, जहां पे भी क्राइम हुआ होगा, जहां पे क्राइम सीन हुआ होगा उसकी कंपल्सरी वीडियोग्राफी आपको करनी पड़ेगी बिकॉज कुछ भी चेंज ना हो. डन. समन्स कैन बी सर्व्ड इलेक्ट्रॉनिकली, हमने बात कर लिया. एंड इससे होगा क्या बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लीगल जो हमारा प्रोसेस है उसी में क्या होगा, ऑफ कोर्स इट विल हैव द स्पीड ऑल्सो. डन. मेन एम है एक्सेसिबल बनाना, सपोर्टिव बनाना, एफिशिएंट जस्टिस सिस्टम पे बात करना. रीजन बिंग अगर इलेक्ट्रॉनिकली की बात करें, एक्सेसिबिलिटी की बात करें, सो ऑलरेडी वी ऑल आर यूजिंग द डिजिटलाइजेशन. डन. हर एक सेक्टर में डिजिटलाइज हो चुका है, सो व्हाई नॉट दिस. तो ये ही जो है एक चीज इसमें अंदर ध्यान रखी गई थी. इंसिडेंट्स को आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, एफआईआर को आप ऑनलाइन कर सकते हैं. सो फाइलिंग ऑफ द एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन एज वेल एज द विक्टिम गेटिंग अ फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर. तो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप एफआईआर करा सकते हैं एंड उसके बाद क्या करना है, आपको एक कॉपी भी मिलेगी एफआईआर की. बिकॉज बहुत बार नोटिस ये किया है कि जो भी कंप्लेंट करने वाला लिखा कर जाता था उसके बाद कुछ चेंजेस कर दिए जाते थे, बट नाउ आपके पास कॉपी रहेगी. सो यस यू विल बी हैविंग द प्रूफ कि जो मैंने फाइनल एफआईआर कराई थी वो ही है या नहीं है. डन. जब कभी अरेस्ट की बात आएगी तो इंडिविजुअल के पास राइट है इन्फॉर्म करने का, किसी को भी वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि अपने चॉइस से कि यस मैं अरेस्ट हो चुका हूं. डन. इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है इन्वेस्टिगेशंस फॉर किस चीज के लिए, कोई भी अगर ऑफेंस वुमेन के रिलेटेड होती है, चिल्ड्रन के रिलेटेड होती है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में उसी को किया जाएगा. कंप्लीशन के टाइम रखा गया विद इन द 2 मंथ्स. जब भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है उसके 2 महीने के अंदर अंदर इन सब चीजों को देखा जाएगा. डन. मैंडेटरी किया गया है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को क्राइम सीन तक पहुंचने के लिए. अगर आपने देखा होगा हाल ही में जब कैबिनेट मीटिंग थी तो फॉरेंसिक उसके लिए भी एक पॉलिसी पास की गई है. एंड बिकॉज वी ऑल नीड ऑफ कोर्स फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, हमें और भी ज्यादा चाहिए. डन. तो अब पहले क्या था कि लेबोरेटरी में जाके जो चले जाता था वहां पे जो भी मतलब एक सबूत लेके जाया जाता था उसी को स्टडी किया जाता था. लेकिन अब क्या होगा, जब भी कुछ इस तरह का हिनेस क्राइम होगा तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को खुद जाना होगा उस पर्टिकुलर क्राइम साइट पे. डन.
सो न्यू प्रोविजन जो भी एडेड हुए हैं, तो इमर्जिंग क्राइम जैसे कि गैंग रेप्स, किलिंग बाय मॉब्स, फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज, इन्हीं सब चीजों से खासकर विमेन और गर्ल्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलता है। डन। अब जब ये सब चीजें अप्लाई हो रही थी, लेकिन वहीं पे अपोजिशन पार्टी बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। उनका कहना ये है कि काफी जल्दबाजी में आप इस चीज को कर रहे हैं, दिस डिसीजन इज हाफाजाद डन। सो जुलाई 1 से अपने अप्लाई तो कर दिया, बट दिस इज द हेस्टेड डिसीजन, मोर कंसल्टेशन की जरूरत है। हालांकि जब दिसंबर में भी इनको लागू किया गया था, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर भी अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स आई विल बी अटैचिंग द वीडियो लिंक विद दिस, जो हमने तब बनाया था। सो तब भी क्या हुआ था, तब भी बात ये ही थी कि उनका कहना यह था कि आप सारी की सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में दे रहे हो, डन। तो ये सब चीजें थी एंड अब अप्लाई हो चुका है, तब भी उनका कहना यही है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कहा कि आप थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन को डिफर कर दीजिए, हरिडली पास, बहुत जल्दबाजी में आपने इनको पास किया था, ठीक है। लेकिन वही डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनका जो स्टेटमेंट आया है, दैट इज व्हाट, दैट दीज लॉ सिग्निफाइज अ वाटरशेड मोमेंट फॉर आवर सोसाइटी बिकॉज नो लॉ अफेक्ट्स द डे टू डे कंडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी लाइक द क्रिमिनल लॉ। देन so this is the statement by the DY Chandrachud ji. So that was all with this update. So yes, finally we do have the new criminal laws now. ठीक है जी। सो नाम हमने उनका देख चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अभी आपके स्क्रीन पे है एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। साथ ही वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, वी कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड वॉरियर10 आप लगाना ना भूले। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे, you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।